हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का क्लास 1। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य विज्ञानों से संबंध। आपको टॉपिक वाइज आपको क्लास कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अनुसार कराया जाएगा। आपको वही सवाल कराया जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट में जो आपके सोशियोलॉजी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबर्ट बिरस्टिट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन आपको सत्य है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान होता है, बिल्कुल कथन आपका सही है। और सेकंड ऑप्शन समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इससे आपको पता भी होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूपीपीएससी जीडीएस 2021 का पूछा हुआ सवाल है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वो महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहले आपका यूरोप में समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में हुआ था और समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्ट कॉम्ट ने किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि 1838 में आपका समाजशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? तो अगस्ट कॉम्ट के द्वारा हुआ करते थे आपके फ्रांस के। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यूरोप। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है कि निम्न में किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा आरंभ की थी। यह सवाल आपका यूपीपीसीसी में आपका उत्तराखंड जो उसका पीसीएस एग्जाम होता है मेंस 2020 का पूछा हुआ सवाल है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं क्योंकि जितने क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर 2023 में जो पेपर हुआ था, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच किया था। अगर आपने एग्जाम दिया भी होगा या जिन्होंने एग्जाम पास किया, आप उनसे बात कर सकते हो कि सारे क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी मैच था। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपका टाइम और मेरा टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन फालतू का नहीं कराया जाएगा जो आप एग्जाम में पूछे ही ना चाहे। आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। टी के एन उदिनता आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है टीबी बोटामोर, ऑप्शन बी है एच ब्लूमर, या ऑप्शन सी है जी एच मीड, या ऑप्शन डी ई डब्ल्यू बर्गेस। ये सवाल आपका उत्तराखंड पीसीएस लेक्चर मेंस का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। टीबी बोटामोर समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन समाजशास्त्री हुआ करते थे जो आपके शिकागो स्कूल से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए स्मॉल। क्वेश्चन 6 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में वर्तमान में सन 2020 भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। आपको बताना कि इस ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देख भी सकते हो कि आपका ये सवाल यूजीसी नेट और जेआरएफ दिसंबर 2020 का पूछा हुआ सवाल है और सारे क्वेश्चन आपके जो बीपीएससी पूछता है वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से ही पूछता है क्योंकि सिलेबस आपका एक निश्चित है। सारे क्वेश्चन आपको वही रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था। मुंबई में, उस्मानिया में, या मैसूर, या ऑप्शन डी है लखनऊ। ये सवाल आप देख सकते हो कितनी बार पूछा जा चुका है और इस सवाल यूपी पीजीटी आरपी मतलब 5 ही एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। आप देख सकते हो और आपका एग्जाम का पॉइंट भी से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आपका मुंबई में विश्वविद्यालय समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम 1914 में हुआ था। सबसे पहले आपका भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन आपका मुंबई 1914 में हुआ था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय में किसने सन 1917 में समाजशास्त्र स्टार्ट हुआ था। मैसूर में, दिल्ली में, बम्बई में, या कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता में। क्योंकि ये पूछ रहा है 1917 में तो गलती से भी आप मुंबई टिक आउट मत कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका कोलकाता हो जाएगा। और इस सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र का फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सवाल आपका उत्तराखंड से पूछा हुआ सवाल है।
उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था? ये सवाल आपका करंट में जो बीपीएससी स्टेट एग्जाम लिया था बिहार स्टेट 2023 में, ये सवाल आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सवाल आप देख भी सकते हो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सवाल आपका 2000 में पूछा गया था और उसके बाद 2021 में पूछा हुआ सवाल। आप देख सकते हो गैप कितना 21 साल का, लेकिन फिर भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मैं कह रहा था वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। और सारे क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले आपको ट्राई कीजिए कि आंसर आप टिक आउट कीजिए कि आपका आंसर क्या आप टिक आउट कर रहे हो। राइट आंसर डी हो जाएगा। एलेक्स इनक्लिस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों में रूपरेखित किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य उनके द्वारा नहीं किया गया? तो मतलब आपको बताना है कि जो एलेक्स इनक्लिस थे उनके द्वारा कौन सा एक, उसमें 3 मार्गों में कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। संस्थापक जन को उन्हें क्या किया, उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। सवाल आपका यूपी का 2021 का पूछा हुआ सवाल है, हायर प्रोफेसर के तौर पर पूछा गया था। आप क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर 1750 से लेकर 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टीबी बोटोमोर। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण समाजशास्त्र आपका राइट गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया, गलत पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। आपका आदर्शात्मक विज्ञान और तार्किक विज्ञान आपका मिक्सर होता है समाजशास्त्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे 2 कथनों दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। आपको बताना है कि आप जो आपका अभिकथन है वो आपका कारण सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभिकथन है कि समाजशास्त्र समाज इसकी संस्थाओं द्वारा प्रतिक्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। और कारण है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का सामाजिक समूह तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 17 पूछ रहा है कि किसके समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया था, आपको बताना है। तो बिल्कुल भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉन मॉर्टिनेडल ने ये 5 आपका श्रेणियों का विभाजित किया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉन मॉर्टिनेडल। निम्न में कौन सा विकल्प समाजशास्त्र के विषय वस्तु से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो समाजशास्त्र के विषय से संबंधित रखता है। तो आपने पढ़ा भी होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये सवाल आपके करंट में 2020 का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं माने जाते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एल.टी. हॉबहाउस। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, जी सिमिल माने जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा, टॉनिज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। या देख सकते हो हिमाचल प्रदेश का ये पूछा हुआ सवाल है प्रोफेसर के तौर पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी? ये सवाल आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक आउट कर लीजिएगा। और राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, जॉर्ज सिमिल हुआ करते थे। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा उनके द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन 23 कह रहा है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित है? 5, 4, 3 या 2? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आप देख सकते हो कितनी बार रिपीटेड पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 विषय क्षेत्र से संबंधित है आपका समाजशास्त्र के। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं माना जाता है? ऑप्शन है राजनीतिक क्रांति, ऑप्शन बी है भूमंडलीकरण, ऑप्शन सी है प्रबंधन काल या औद्योगिक क्रांति। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एस.सी. दुबे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 और सूची 2 को आपको सही सुमेलित करना है। आपको बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। पहला आपका कह रहा है कि एडी रॉस आपके बेंगलोर से रहते थे। आपका एडी रॉस आपका बेंगलोर हो जाएगा। और आपका जो आर.पी. देसाई हैं ये आपका महुआ से मैच करेगा।
और थर्ड ऑप्शन के एम कपड़िया आपके नवासारी से हुआ करते थे। और आपका लास्ट ऑप्शन एम एस गोरे आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली से मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डब्ल्यू जे गुडे। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 28 पूछ रहा है कि डैश को भारत में समाजशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जी एस घुरियो को भारत में समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, इसे नोट डाउन आप जरूर करिएगा, आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन 29 है कि सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के मुख्यालय कौन सा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लुइस ड्यूमा। मीरा कोशंबी ने निम्न में कौन सा महानगर की परिजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया था? अहमदाबाद, मुंबई या पुणे या बेंगलोर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। और ये सवाल आपका राजस्थान पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं करता है? प्राचीन ग्रंथ से, ऑप्शन बी है धार्मिक पांडुलिपि से, या ऑप्शन सी महाकाव्य, या ऑप्शन डी है आनुभाविक अध्ययन? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सवाल आपका राजस्थान से पूछा हुआ सवाल है 2020 का, तो राइट आंसर डी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के बाहर बेहतर समझा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत विज्ञान आपका राइट आंसर होगा। कि सामाजिक मानवशास्त्री ने निर्वंश विज्ञान शास्त्री, भारतविद और इतिहासकारों को दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एन के बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्ल पोलायनाई के अनुसार वो दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महान रूपांतर। ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगस्त कोम्टो का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक मानवशास्त्र मानते थे आपके अगस्त काम थे समाजशास्त्र को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और ये सवाल आपका DSSB PGT का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में क्या समाजशास्त्र का दर्शनशास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है कि नहीं करता? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्र का दर्शनशास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है। इसे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी इजी सवाल था, आप सबको पता होगा विज्ञान की शाखा मानी जाती हैं प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 पूछ रहा है कि किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द प्रयोग करने की सुझाव दिया था? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी शब्द को स्थान पर इथियोलॉजी शब्द प्रयोग करने की बात कही थी, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिर स्टेट के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जो आपकी विशेषता नहीं है समाजशास्त्र की। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार के शामिल होता है, कथन आपका गलत है, क्योंकि आप जानते हो जो आपका समाजशास्त्र होता है आपका एक काल्पनिक नहीं होता है, ये आपका रियल होता है, हकीकत होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन 41 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया कि सभी विज्ञानों को तात्विक एकता उनकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं? ये कथन आपका कॉल पियर्सन का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं को सामान्यीकरण मूल्य विज्ञान है? तो राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, मैकाइवर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सोरोकिन ने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूल्य विज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इसलिए मैंने कहा था कि आपका जो समाजशास्त्र है वो आपका काल्पनिक नहीं है, यह हकीकत है, क्योंकि जो आपका समाजशास्त्र होता है वो आपका सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। इस क्वेश्चन को अभी भी टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपको पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो आपका समाजशास्त्र है आपका एक सामाजिक विज्ञान है, हमने अभी कितनी बार पढ़ भी चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोगों का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की टॉपिक वाइज। आपको मेरे पे यकीन कीजिए, आपको वही क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका फालतू का टाइम आपका भी वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका सीट कंफर्म हो, मेरे द्वारा सीट कंफर्म हो, मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाऊँ जो आप एग्जाम में देखने को मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सबसे जवान सामाजिक विज्ञान है। एक एग्जाम काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपका DSSBPGD 2014 का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिकी आपका एक नया विज्ञान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रम से ये सबके बाद विकसित हुआ था। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 48 पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में कौन सा आधार है। राजनीतिक दर्शन, या ऑप्शन बी है राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन सी है राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक व्यवहार। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक दर्शन हुआ करती है समाजशास्त्र के विकास। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की थी। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिल्स। प्रारंभ में पैट्रिक गोडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किया था। तो सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पे अपना पहला शुरुआत आपने किया था पैट्रिक गोडिस ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, भारत में समाजशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग आपके डॉक्टर घुरिये ने किया था, जो 1952 में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और नाम भी जरूर याद रखिएगा, मे भी अगले आपके एग्जाम में वर्ष ना पूछकर आपका नाम पूछ ले कि किसके द्वारा किया गया था समाजशास्त्र का विकास का वास्तविक दौर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर घुरिये के प्रयत्नों से 1952 में समाजशास्त्र का वास्तविक विस्तार हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर पैट्रिक गेट्स हुआ करते थे वर्ष 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप तथा USA में समाजशास्त्र की सुस्थापित होने के उपरांत ये भारत में सांस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक सांस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है 1894, 1895, 1939 या 1919। ये सवाल आप देख सकते हो कितनी बार रिपीट पूछा जा चुका है, 2009 में, 2012, 2017 में, और मे भी आपके एग्जाम 2023 में भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, 1919 में इसे समाजशास्त्र विषय को स्थगित रूप से उद्भव एवं विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त कॉम्टे द्वारा 22 सितंबर सन 1838 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1919। ये इंडिया की बात कर रहा है। निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है। इन समाज विचारकों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और सही उत्तर के लिए सही कोड को चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बताना है कि सबसे पहले किन्होंने समाजशास्त्र के लिए अपना योगदान दिया था, इससे आपको सही क्रम में सजाना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा और इस सवाल आपका UGC नेट JRF में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर को सही कोड में आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 4, 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में ये कथन किसका है। ये कथन आपका मैकाइवर एवं पेश का। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन
पूछ रहा है कि और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं। एक स्थिति में आपको कौन कौन सा दो स्तर आपको बताना है। तो इसमें आपका सूक्ष्म एवं बृहद हो जाएगा। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तर आपको बताना है, तो पहला स्तर आपका सूक्ष्म होगा और दूसरा आपका बृहद हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वही क्लास मिलेगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने को देखने को मिलेगा। इसलिए बेल आइकन प्रेस बिल्कुल कर लीजिएगा।